भी दिल को नहीं भाते, अरे किसी को छोड़ो, वो खुद अपने दिल को नहीं भाता, दुनिया की तो छोड़ो, पड़ोसी को क्यों भाएंगे। आप समझते हैं हम अपनी मनमानी करें और हम अपनी पत्नी को अच्छे लगते हैं? जरा पत्नी से दिल से पूछिए, पत्नी खुद कहेगी मुझे तुम अच्छे नहीं लगते। तुम जरा सिगरेट पी के देखिए, सिगरेट पिए, पत्नी के सामने शराब पिए और सिगरेट पीजिए, अथवा और कोई स्मोकिंग करिए, भांग खाइए, अथवा अफीम खाइए, अथवा और कोई ऐसे कार्य करिए जो अयोग्य हैं। आप फिर पत्नी से पूछिए, आप दिल से बताइए हम आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं। पत्नी खुद कहेगी कि तुम हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी वो आपके साथ रहती है, आपके अनुसार चलती है, आपके अनुसार बोलती है, आपका सारा काम करती है, आपकी सेवा करती है। इसका मतलब है आप मन से तो वो अच्छे लगा रही है, लेकिन दिल से अच्छे नहीं लगते। मन मानी करने वाले लोग चंद लोगों को मन से अच्छे लगते हैं, मन से। और मन उसे कहते हैं जो हमेशा झूठ का सहारा लेकर के खुश होता है, मन उसे ही कहते हैं। मन वही है जो झूठों को भी सच मान ले, दिल वह है जो झूठे को सच कभी भी ना माने। मन हमेशा भटकाता है। अगर आपने दिल की नहीं मानी, मन की मानी, तो समझिए आप भटकते हुए हैं और आप भटकेंगे। और अगर तुमने दिल की मान ली तो आप कभी भी नहीं भटकेंगे। अच्छा आपको हम बता रहे हैं, एक छोटे से बच्चे को आप एक झापड़ मार के देखें और 2-3 झापड़ लगाएं, बच्चा रोने लगे या बच्चे को कहीं लग जाए, पीड़ा हो जाए, रोने लगे, रोता रहे, भले तुम्हारा ही बच्चा है, किसी और का नहीं, तुम्हारा खुद का बच्चा है, तुम बच्चे को 2-3 झापड़ लगा दो। बच्चे ने कोई गलती की, वो गलती की, आप उसे झापड़ लगा दिए। मान लीजिए आपने जूते पे बढ़िया पॉलिश करवाई और जूते पे पॉलिश करवा के आप जूते पहनने वाले थे, इतने में बच्चे ने एक गिलास पानी तुम्हारे जूते में लुढ़का दिया। जूते की चमक खराब हो गई, जो तुमने क्रीम से पॉलिश करवाई थी सारी चमक खराब हो गई, जूता खराब हो गया, जूता गीला हो गया। और आपको बढ़िया एक कोई मीटिंग में जाना है, अथवा कोई पार्टी में जाना है, अथवा कोई शादी में जाना है। अब आप बताइए, आपने बच्चे को 2-3 झापड़ लगा दिए कस के, बच्चा 2 साल का था, आपने 2-3 झापड़ लगा दिए। 2-3 झापड़ लगाने के बाद बच्चा खूब रोया और आपसे इतना भय खाने लगा कि आपके पास से आपको देखना भी पसंद नहीं करता वो, और आपसे दूर दूर रहता। आपने 3 झापड़ तो लगा दिए, अब आप विचार करिए, आंखों को बंद करिए, एकांत में कहीं बैठिए, कहीं मंदिर में अथवा कोई एकांत स्थान में जहाँ कोई भी ना हो, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो, अंधेरा कर लीजिए। अंधेरे में आंखों को बंद करके, अंधेरा मत करिए, आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को बंद करके जरा अंदर विचार करिए, हमने बच्चे को मारा, ठीक किया कि नहीं किया। देखो जरा दिल से पूछ के देखो, ये अपने मन की बात जो तुम्हें उस समय तुम्हारे मन ने जो सोचा था, तुमने 2-3 बच्चे में रसीद कर दिए थे, अब वही बात मन से दिल में डाल करके ये बात पूछो, तुमने सही किया था? बोलो, दिल क्या बोलेगा? दिल बोलेगा नहीं, तुमने बिल्कुल गलत किया था। तुम अपने ही कार्य पे पछताओगे। तुम अपने कार्य पे इसलिए पछताए कि मनमानी जो करता है वो हमेशा गलत करता है, और दिल जो बोलता है वो बिल्कुल सही बोलता है। इसलिए कोई भी काम करो, काम करने के पहले दिल की अनुमति जरूर लो। अगर तुमने अनुमति लिए, तुम हमेशा गलत रास्ते से बचोगे। तुमने अनुमति लिए, हमेशा तुम्हें सही मार्ग मिलेगा और तुम हमेशा सफल होगे। और अगर तुम गलत मार्ग पे चले तो गलत मार्ग पे तुम्हें सफलता भी मिल जाए तो भी तुम्हारी सफलता असफलता से भी गई बीती है। तुम्हारी सफलता से तो वो असफल व्यक्ति बढ़िया है जो कम से कम दिल की तो सुनता है। और दूसरी बात, आप जब भी रागियों की बात, भोगियों की बात, कसाई लोगों की बात आप सुने और आपको अच्छी लगे तो आप समझना ये मन का कार्य है। और अगर
परमात्मा की बात तुम्हें अच्छी लगे तो समझना दिल की बात है। क्योंकि परमात्मा जब भी आएगा, जब भी तुम परमात्मा को स्मरण करोगे, परमात्मा तुम्हारी भक्ति से खुश होगा, परमात्मा तुम्हारी आराधना से, तुम्हारी पूजन से, तुम्हारी साधना से प्रसन्न होगा और उसका कहीं आने का मन हो जाए, तुम्हारे घर पे आने का मन हो जाए, तो वो तुम्हारे पास बताइए कहाँ बैठेगा? खोपड़ी पे बैठेगा, आँखों में बैठेगा, हाथ पे बैठेगा, गोद में बैठेगा, पाँव में बैठेगा, हृदय में बैठेगा? तो उत्तर एक ही है कि उसका स्थान हृदय है। इसलिए उसका स्थान हृदय है, उसने अपना स्थान तय करके भेजा है। तुम्हें यहां भेजा है तो अपना स्थान बना करके भेजा है। तुम भले ही उसका स्थान नष्ट करो, तुम भले ही उसे ना बुलाओ, लेकिन उसने अपना प्लेस तो बना दिया है। अब तुम बुलाते हो तो तुम्हें वो खुशहाली देता है, तुम बुलाते हो तो तुम्हारे अंदर ज्ञान भर देता है, तुम बुलाते हो तुम्हारे अंदर सुख शांति का विकास कर देता है। तुम नहीं बुलाते हो, मनमानी करते हो, दिल की नहीं सुनते हो और दिल खाली पड़ा है, दिल का प्लाट जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, वहाँ तुमने कुछ भी रचना नहीं की और मन की खोपड़ी पर, बंजर खोपड़ी पे अब तुम रचना करते हो, तो वो भी देख रहा है। देखते हैं तुम कब तक भटकोगे, कब तक भटकते रहोगे, आखिर एक दिन आओगे तो यही। गाय के हाथ में, गाय के गले में रस्सी बंधी होती है और जब रस्सी 100 मीटर लंबी बांध दी जाए और 100 मीटर लंबी बांधने के बाद उसे खूंटे से बांध दी जाए तो गाय कहीं भी चली जाए, गाय कहीं भी घास चरने चली जाए, घास कहीं भी चर के आए, इधर की चराए उधर की चराए, लेकिन अंत में आकर के अपनी ही सानी पे आना पड़ेगा। घास कितनी खाएगी? घास तो एक नाश्ता पानी है, घास कोई भोजन तो नहीं है। गाय के लिए घास भोजन नहीं है, भोजन तो नाद में ही मिलता है। ऐसे ही तुम घर के बाहर कितनी भी चाट वालों की दुकान पर चाटाओ, कितना भी खाओ, आखिर तुम्हें पेट भरेगा तो घर के भोजन से ही भरेगा, आनंद आएगा तो घर के ही भोजन से आएगा। बाजार में कितना भी बढ़िया खा के आ जाओ, रसगुल्ले खाओ, जलेबी खाओ, इमरती खाओ, बढ़िया से बढ़िया पेड़ा खाओ, कचौड़ी खाओ, समोसा खाओ, लेकिन पेट नहीं भरेगा। आखिर तुम्हें घूम फिर के लौट के घर पे ही आना पड़ेगा। ठीक वैसे ही बाहर की चीज़ों से पेट नहीं भरता है, ऐसे ही मन से कभी दिल भरता नहीं है। मन कभी इसीलिए नहीं भरता है क्योंकि मन भरने के लायक है ही नहीं, इसमें भरने की कोई चीज ही नहीं है। ये तो मन तो एक निर्णयकारी यंत्र था और हमने मन से ही खुद को भरना सीखा और मन कभी भरता नहीं है। इसलिए दिल की बात सुनो। जब दिल और दिमाग में दोनों में द्वंद्व होने लगे, दोनों में लड़ाई होने लगे और मन कहे कि नहीं ऐसा करो, दिल कहे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, कभी दिल कहने को हो जाए कि बनूंगा, मन कहे नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो पहले संसार में रहेंगे। जब दोनों में द्वंद्व होने लगे और दिल और दिमाग के द्वंद्व में आप दिमाग की मत सुनिए, दिल की सुनिए। दिल की सुनोगे तुम्हें परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगा, तुम्हें परमात्मा खुद तुम्हारे दर पर आएगा। और मन की सुनोगे तो परमात्मा क्या, पड़ोसी भी तुम्हारे घर पर नहीं आएगा। और दिल की सुनोगे तो परमात्मा ऊपर से उतर करके तुम्हारे घर पे आएगा। कहते हैं परमात्माओं का निवास वहाँ होता है जहाँ व्यक्ति दिल की सुनता है। दिल के प्लेस पर परमात्मा का निवास बनता है। आपने देखा भगवान बैठते हैं, जिनको आप भगवान समझते हैं, आप कोई भी संप्रदाय के हों जिनको आप भगवान समझते हैं, और भगवान को आप मंदिर में बिठाते हैं, किस पर बिठाते हैं? चौकी पर बिठाते हैं, सोफा सेट पर बिठाते हैं, अथवा कमल पे बिठाते हैं। भगवान का स्थान
कमल है। कमल है, कमल इसीलिए है कि हृदय कमल जैसा होता है। संकेत दे रहा है कि मेरा स्थान ये नहीं है, मेरा स्थान तो वहां था तुम्हारे दिल पर। ये तो हम संकेत दे रहे हैं कि हम कमल पे इसलिए बैठे हैं कि तुम्हारे पास भी एक कमल है। तुम्हारी समझ में आए या ना आए, तुम्हें कौन समझा सकता है। तो तुम्हारे पास भी एक कमल है, तुम अपने कमल पे हमें बिठाओ, ये संकेत सामने वाले की प्रतिमा देती है। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती क्योंकि तुम मनमानी करते हो। तो इसलिए ज्ञानी कभी मनमानी नहीं करता, ज्ञानी दिल की बात सुनता है, इसीलिए तो ज्ञानी है। अज्ञानी इसीलिए अज्ञानी है, मूर्ख इसीलिए मूर्ख है, उसने कभी दिल की आवाज़ सुनी ही नहीं। और एक गीत में आता है कि एक बार दिल जो कहे मान जाइए, ऐसा कहीं गीत आता है। तो दिल की बात मानना बहुत जरूरी है। आगम में जितना भी लिखा है वो सब हृदय को समझाने के लिए है, दिल को समझाने के लिए है। मन को तो मनाने के लिए है और दिल को समझाने के लिए है। दिल समझता है और मन को मानना पड़ता है। मन मेरे अनुसार चलता है, उसे मानना पड़ेगा। और दिल समझता है, जैसा समझेगा बस वैसा ही करता चला जाएगा, वैसा ही मन से करवाता चला जाएगा। बस दिल समझदार होना चाहिए। ये समझदार है, परमात्मा का प्लेस है, परमात्मा का प्लॉट है। ऐसे प्लाट पर हम एक बढ़िया महल खड़ा करें तो हम बार बार यही कहना चाहते हैं, दिल की मानेगा ज्ञानी और दिमाग की अज्ञानी। दिल की मानेगा ज्ञानी और दिमाग की अज्ञानी। और कहते हैं सारे ज्ञानी, कहते हैं सारे ध्यानी। सारे ज्ञानी लोग यही कहते हैं कि दिल की मानो। जिसने दिल की मानी, दिल से समझ करके मन से कार्य करवाया तो व्यक्ति धार्मिक बन गया, व्यक्ति के अंदर धर्म आया। और अगर मन की मानकर दिल को चुपचाप बिठा दिया, वो व्यक्ति अधार्मिक बन गया। हम जितने भी अपराध करते हैं, जितने भी गलत काम करते हैं, जितने भी मिथ्यात्व के काम करते हैं, जितने भी अपराध करते हैं, सब मन से होते हैं। हम जब भी धन की चाह करते हैं, जब भी संसार की चाह करते हैं, हम सामने वाले को नीचा गिराने का प्रयास करते हैं, हम सामने वाले को अहंकार दिखाते हैं, सब मन की करते हैं। मन से बचो। मन कोई गिफ्ट में मिली हुई चीज है और उसके आधार पर जीना ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि मन आज है कल नहीं है। आज मन कैसा है, कल मन कैसा है। आज मन अच्छा है, आज किसी के प्रति मन अच्छा है, कल उसी के प्रति मन खराब है। हमने वो 4 लाइनें लिखी थी। 4 लाइनें क्या हैं, तो बहुत सारी लाइनें कि भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन। भावों की ही पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन। भावों ही भावों में भव के सपन संजोता रहता मन। भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन। भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन। और भावों ही भावों में भव के बंध काटता रहता मन। भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन। भावों ही भावों में भव के सपन संजाता रहता मन। माने आज अच्छा है, कल बुरा है। अरे आज क्या, कल तो छोड़ो, अभी अच्छा है और अभी खराब। मन कुछ भी सोच सकता है। देखिए आप मन की पधरती बातें, अगर किसी व्यक्ति से आपकी खटापटी हो गई हो, कोई व्यक्ति से आपकी खटापटी हो गई हो और खटापटी हो गई हो अथवा कोई खराब शब्द यूज हो गए हों और वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से आपके सामने बात कर रहा है, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आपके सामने बात कर रहा है और कभी कभी आपकी तरफ देख लेता है,
बताइए आपका मन क्या सोचेगा? आपका मन यही सोचेगा मेरे बारे में कर रहा है, जबकि वो थर्ड पर्सन आपको जानते ही नहीं है, और वो व्यक्ति आपकी बात कर भी नहीं रहा है, वो व्यक्ति आपकी बात भी नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति भी आपको नहीं जानता है, तब भी आपका फितरती मन यही कहेगा मेरे बारे में कह रहा है। और जब वो व्यक्ति चला जाए, जिस व्यक्ति से तुम्हारी खटापटी हुई, वो व्यक्ति कहीं चला जाए तो आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे, पूछेंगे क्या कह रहा था, और वो व्यक्ति मान लीजिए आप उससे पूछ ना पाए, आपकी जान पहचान नहीं है, पूछ ना पाए, तो जब न जाने कब तक उसकी टसल उसके मन में बनी रहेगी, इसने उस व्यक्ति से मेरे बारे में ऐसा कहा था, माने। लेकिन दिल कभी भी नहीं सोचेगा, दिल जब भी सोचेगा बिल्कुल सही सोचेगा। इसलिए दिल और दिमाग के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो दिल की सुनना, दिमाग की नहीं। दिमाग खराब होता है, दिल कभी भी खराब नहीं होता। दिमाग पल पल पे बदलता रहता है, आज कुछ है कल कुछ और है। दिल आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। दिल बचपन में भी वही है, जवानी में भी वही है, बुढ़ापे में भी वही रहेगा। मन हमारा बदलता रहेगा। इसलिए बदलती दुनिया के साथ हमें बहना नहीं है, हमें उसके साथ रहना है जो हमेशा एक साथ रहता है। इसलिए दिल की मानना श्रेष्ठ है। दिल की मानोगे तो परमात्मा मिलेगा, और मन की मानोगे तो पड़ोसी भी तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए दिल की मानना ही श्रेयस्कर है। जय बोलिए महावीर भगवान की।